हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजील अहमद एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ का आंसर करेंगे जो कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे पूछा था। पिछले वीडियो में हमने देखा था 100% रिटर्न का पीएनएल, और इसमें एक अपडेट है कि ये जो रिटर्न है ये 27 सितंबर तक का है। 30 सितंबर को एक और ट्रेड मैंने लिया था, तो एक्चुअल रिटर्न जो है पिछले महीने का वो 115% के आसपास का है। एंड अब आ जाते हैं कुछ क्वेरीज़ पे जो आप सबने मुझसे पूछे थे पिछले वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन था, एंड आई थिंक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था, व्हाट वाज द सेटअप। आपकी पूरी ट्रेडिंग में आपका सेटअप क्या था, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस रूल्स क्या थे। तो आपको कुछ हिंट मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी दिया था कि ऑप्शन बाइंग में कोई सिंगल सेटअप नहीं होता है कि बस कुछ क्रॉस ओवर हो गया आपने ट्रेड ले लिया, या फिर कोई सुपर ट्रेंड आपने ऐड कर रखा हुआ है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया तो आपने ट्रेड ले लिया। जिस टाइप की ट्रेडिंग हम इक्विटी या ऑप्शन सेलिंग में करते हैं, इस टाइप के सिंपल या प्रिसाइजली रूल बेस्ड सेटअप ऑप्शन बाइंग में नहीं होते हैं। एटलीस्ट जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे आपको 10 स्टेप और स्मार्ट होना पड़ेगा, 10x और स्मार्ट होना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि सिर्फ प्राइस चार्ट का खेल यहाँ पे नहीं है कि प्राइस चार्ट पे आप क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो। प्राइस के साथ यहाँ पे इन्वॉल्व है टाइम, कि हर बीतते सेकेंड, हर बीतते मिनट के साथ प्राइस एक्शन का जो एक्शन रिएक्शन है वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो जो आपका नॉर्मल सेटअप्स होते हैं, जो आपकी इक्विटी में रहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में रहते हैं, ऑप्शन सेलिंग में तो टाइम आपके साइड है तो आपको उतना फील नहीं होता, बट ऑप्शन बाइंग में टाइम आपके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो ट्रेडिंग का तरीका है वो चेंज हो जाता है। सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से आपको थोड़ा आगे बढ़ के सोचना होता है कि आप क्या चीज़ कब अप्लाई कर रहे हो, आपको लाइव मार्केट में प्राइस क्या बता रहा है। तो यहाँ पे सेटअप्स इतने सिंपल नहीं होते हैं। इन शॉर्ट, सेटअप की अगर बात करें तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लॉजिक्स अप्लाई करे हैं जो कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं इसके लिए कोर्स प्लान कर रहा हूँ, कुछ टाइम उसमें लगेगा। तो जब भी वो कोर्स रेडी हो जाएगा, जिनको इंटरेस्ट है आप उसके थ्रू सीख सकते हो। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि किस टाइप की ट्रेडिंग होती है ऑप्शन बाइंग में। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखे हुए हैं। निफ्टी का ये चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, 4 अक्टूबर का। आप एक बार बस इमेजिन करो लाइव मार्केट में किस टाइप से आपके डिसीजंस चेंज होते हैं या आप कैसे डिसीजंस लेते। फॉर एग्जांपल मार्केट देखिए ओपन यहाँ पे हुआ, विक फॉर्मेशन है, प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर ऊपर जाके यहाँ आ गया, फिर यहाँ से रिटर्न आना शुरू हुआ। इसके पहले की जो आपने इतने टाइम तक ट्रेडिंग करी होगी उसमें आपने इंट्राडे का कुछ खास यूज़ नहीं किया होगा। मतलब इंट्राडे के चार्ट में जो बना है उसमें मैक्सिमम आप शायद इसके रेजिस्टेंस को नोटिस करते हैं। इसके अलावा कुछ खास आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, आप पिछले चार्ट को देखते हैं। बट एक बार ये मूव स्टार्ट हो जाता है तो आपको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला है, यहाँ से देखने को मिला है, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ से रिजेक्शन आए तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूँ। ये जो 2 बार बाउंस देखने को मिला है ये आप ज्वाइन कर देते। तो ये सब कुछ आपको इस पॉइंट के बाद समझ में आता। इसके बाद आप प्रिपेयर्ड रहते कि ठीक है इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है, प्राइस यहाँ पे आया, ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे वो डिसीजन ले पा रहे हो ट्रेडिंग का, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे पोजीशन पे हो जहाँ से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसके चलने की। बट अगर आपने थोड़ा मिस कर दिया है, लेट्स से आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे आपको कोई पुल बैक दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका जो लॉट साइज़ है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेलिंग बहुत जल्दी करनी है। यहाँ पे आप पहुँच चुके हो तो यहाँ पे आप सेलिंग का सोचोगे। उसमें भी लेट्स से फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया, इस ट्रेंड लाइन को देखिए तुरंत ब्रेक कर दिया, और हो सकता है कि बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे कोई छोटा मोटा यहाँ पे रिजेक्शन टाइप फॉर्म करता। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होता, तुरंत वो हिट हो जाता। फिर प्राइस नीचे आया, इतने देर तक कोई पुल बैक नहीं लिया, यहाँ पे जाके पुल बैक ले रहा है। तो जो साइकोलॉजी आपकी यहाँ पे बाई करते टाइम पे थी, लेट्स से कि आप यहाँ पे 10 लॉट बाई कर रहे हो, बट अगर आप यहाँ के पुल बैक पे ट्रेड करो तो यहाँ पे आप सिर्फ शायद 4 लॉट से ट्रेड करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इतना बड़ा मूव ऑलरेडी शो कर चुका है, इतने बड़े डाउनफॉल के बाद बीच में कोई इसने पुल बैक लिया ही नहीं है, अभी जाके पुल बैक ले रहा है। तो यहाँ पे शायद मोमेंटम वीक पड़ सकता है या फिर कोई रिवर्सल आ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ पे यहाँ पे देखिए डिपेंड कर रहा है कि आपका यहाँ पे एक सपोर्ट भी है तो यहाँ से कहीं रिवर्स ना हो जाए। इतना बड़ा मूव आ चुका है तो अब मुझे बहुत बड़ा रिस्क लेना नहीं है, क्योंकि जो चार्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मूव लगातार नहीं देते, कुछ टाइम देंगे फिर वो थोड़ा साइडवेज टाइप के हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो सेटअप्स होते हैं यहाँ पे वो इतने सिंपल नहीं होते कि कोई क्रॉस ओवर हो गया, आपने ट्रेड कर लिया, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, बस छोड़ दिया टाइप का। यहाँ पे क्या है कि आपको लाइव मार्केट में देखते रहना, लगातार देखना पड़ता है। स्कैल्पिंग ऑप्शन बाइंग में ऐसी ही होती है, मतलब आप अपने चार्ट से नज़र हटा नहीं सकते, आपको लगातार देखना है कि लेट्स से आपने सोचा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये मेरा आइडियल टारगेट है, बट अगर
यहाँ से यहाँ पहुँचने में मार्केट टाइम लगा दे तो आपको प्राइस में ही दिख जाएगा कि अब ये वीक पड़ चुका है, अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इस टाइप की चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज़ वाई सेटअप यहाँ पे कोई सिंगल एक सिंपल रूल बेस्ड सेटअप नहीं होता है, बहुत कुछ आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने भी यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो, आईसीटी हो, जितने भी आपको थ्योरीज सब कुछ जो दिखते हैं, जितना पॉसिबल हो सका सब कुछ मैंने इसमें अप्लाई किया था, तब जाके वो रिटर्न जनरेट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चार्ट्स डू यू ट्रेड एंड विच स्ट्राइक्स। तो चार्ट्स में देखिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही मैंने फोकस किया। 2 महीने पहले मैं सेंसेक्स और मिड कैप पे भी ट्रेड कर रहा था। इस महीने मतलब लास्ट मंथ सितंबर में निफ्टी बैंक निफ्टी में ही मेरे 90% ट्रेड्स थे, और शायद एक आध दिन होगा जब मैंने फिर निफ्टी में ट्रेड किया होगा, बट मिड कैप निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं, सेंसेक्स में भी कोई ट्रेड नहीं। तो अभी मैं 3 चार्ट्स पे ही फोकस कर रहा हूँ। अब अगर इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी की बात करें तो मैंने कभी भी आउट ऑफ द मनी में ट्रेड नहीं किया। शायद 2-3 महीने पहले एक आध कोई ट्रेड मैंने लिया होगा, बट पिछले 2 महीनों से जितने भी ट्रेड्स हैं सब या तो इन द मनी है या तो एट द मनी है। रीज़न यही है कि एट द मनी लो, इन द मनी लो, उसमें जो थीटा डीके है उसका जो इफेक्ट है वो कंपैरेटिवली कम होता है। अगर आप आउट ऑफ द मनी में बात कर रहे हो, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से कि आउट ऑफ द मनी आपने ओटीएम कॉल बाई किया हुआ है और कोई और है जिसने आईटीएम या एटीएम कॉल बाई किया हुआ है। तो देखिए ये जो मूवमेंट है डायरेक्शन ऊपर का ही है, ट्रेंड अभी यहाँ पे अप साइड का ही है, बट इस अप साइड के ट्रेंड में ये जो साइडवेज मूवमेंट है, इस वाले टाइम पे अगर आप फंस गए तो आपको जो ओटीएम का चार्ट है वो प्राइस का चार्ट देखिए ऐसा है कि प्राइस इतना ऊपर ही है, फिर इस टाइप का साइडवेज मूवमेंट है। ओटीएम का चार्ट आपको ऐसा दिखेगा, और जो इन द मनी या एट द मनी है वो थोड़े से कम गिरे होंगे, मतलब इससे तो ज़्यादा ही इनमें ड्रॉप दिखेगा, बट आउट ऑफ द मनी जो है वो तुरंत अपना वैल्यू लूज़ करने लगता है अगर मार्केट साइडवेज होता है। तो ये मैं परसेंटेज बेसिस पे बात कर रहा हूँ, प्राइस बेसिस पे नहीं। प्राइस बेसिस पे तो शायद आपको एट द मनी पे सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूज़ होते हुए दिखे, बट परसेंटेज वाइज ओटीएम जो स्ट्राइक्स होते हैं उनमें भले ऊपर का मूव हो या नीचे का मूव हो, दोनों ही परसेंटेज वाइज बड़ा मूव शो करते हैं। तो इसीलिए मैंने अभी इन द मनी और एट द मनी पे ही फोकस किया है, ओटीएम पे अभी बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट लॉट साइज डू यू यूजुअली ट्रेड विथ। कितने लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ। अगेन इसका आंसर सिंपल 2, 3 या 4 टाइप का नहीं है। इसका आंसर कुछ ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि मैं किसी ट्रेड पे कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। लेट्स से कि प्राइस ऐसा कुछ चल रहा है, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो यहाँ पे आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। यहाँ पे शायद आप 4 लॉट से एंट्री ले लो, आपके डायरेक्शन में प्राइस गया तो आपने यहाँ पे 2 लॉट और ऐड कर दिए, थोड़ा और गया तो लास्ट में 2 लॉट और ऐड कर दिए, फिर टारगेट पे पहुँच गया। तब उस पर भी डिपेंड करता है कि आप चाहो तो सब बुक कर लो या फिर आप शायद 6 बुक कर लो, 2 छोड़ दो। तो ये जो एंट्री के बाद का जो प्लानिंग है, एंट्री कर लेने के बाद का जो जिसको हम बोलते हैं ट्रेड मैनेजमेंट, कि आपकी एंट्री हो गई है, आपका वर्स्ट केस वाला स्टॉप लॉस लग गया है, बट अब इस ट्रेड को भी मैनेज कैसे करना है, तो वो एक बहुत क्रूशियल पार्ट है ऑप्शन बाइंग में, जो कि सेटअप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेटअप तो आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो, बट एंट्री के बाद उस ट्रेड को मैनेज कैसे करते हो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है प्रॉफिटेबल एंड लूजिंग ट्रेडर के बीच में। तो जो लॉट साइज़ का है वो उसका आंसर भी यहीं पे है कि अगर आप यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आप ज़्यादा लॉट से ट्रेड कर रहे हो, इतना बड़ा मूव आ चुका है, इसके बाद आप एंट्री कर रहे हो, तो यहाँ पे शायद आप 2 लॉट से ट्रेड करो, आपके डायरेक्शन में जाने लग गया, यहाँ पे शायद 1 लॉट और ऐड कर दो, बट आप ज़्यादा यहाँ पे ऐड नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा मूव आया है तो एक पुल बैक भी आ सकता है। इस पूरे मूव का 30% का 40% का पुल बैक आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा लॉट से ट्रेड नहीं करूँगा। जहाँ पे एक स्टडी वे में चल रहा है, मैं एक सपोर्ट पे हूँ, जो रेजिस्टेंस है वो दूर है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके 4 लॉट से 6 लॉट से ट्रेड कर लूँगा। तो अगर आप मेरे ट्रेड्स का एवरेज पूछो तो आई थिंक 4 लॉट्स एवरेज रहा होगा। काफ़ी सारे ट्रेड्स ऐसे थे, स्पेशली स्टार्टिंग में जब मैं 2 लॉट से स्टार्ट करता था, अगर विद इन मिनट्स मुझे दिख रहा है कि मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो तुरंत 2 लॉट और ऐड कर लिया, और अगर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है देन 2 लॉट और, तो 6 लॉट तक पहुँच गए। और ये चीज़ एक और चीज़ पे डिपेंड करता है कि मेरा प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी क्या चल रहा है। लेट्स से कि मेरा डेली रिस्क लिमिट है 2500 रुपये, अब मैं 2000 के रिस्क पे लॉस पे ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, तो मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। तब मैं सिंपल 2 लॉट 3 लॉट से ही पहले तो अगर ये रिकवर हो जाए तो ही उसके बाद इस प्लानिंग पे जाऊंगा। तो इतने सारे सब्जेक्टिव डिसीजंस हैं जो बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए लॉट साइज़ भी आपको डायनेमिकली सोचना पड़ेगा कि अभी आपका सिचुएशन क्या है, अभी आपका पीएनएल क्या चल रहा है, अभी मार्केट आपको क्या शो कर रहा है, मार्केट ट्रेंडी है कैसा है,
उन सब के कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने लॉट से ट्रेड करोगे। अगेन ये सब कुछ एक वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई जब भी वो कोर्स लॉन्च होगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़ हाउ लॉन्ग डू यू टिपिकली होल्ड योर ट्रेड्स। तो देखिए स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो स्कैल्पिंग में भी मैंने देखा है कि बहुतों का डेफिनेशन डिफरेंट होता है। कुछ लोग 15 सेकेंड्स के ट्रेड को ही स्कैल्पिंग मानते हैं, कुछ लोग 10 मिनट को भी स्कैल्पिंग में कंसिडर करते हैं। तो मेरा जो मानना है वो अगेन डिपेंड करता है कि मूव क्या चल रहा है मार्केट में। इस टाइप का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं शायद विद इन सेकेंड्स बाहर हो जाऊँ, या एटलीस्ट अपनी जो मेजर क्वांटिटी है वो 15 सेकेंड्स में ही बुक कर लूँ और फिर 1-2 लॉट शायद छोड़ दूँ ट्रेल करने के लिए। बट अगर यहाँ कहीं पे एंट्री कर रहा हूँ जहाँ पे एक स्टडी वे में मार्केट मूव हो रहा है, तो यहाँ पे विद इन 10 सेकेंड 15 सेकेंड निकलने का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे शायद मुझे 10 से 15 मिनट तक होल्ड करना पड़े। तो स्कैल्पिंग है, और स्कैल्पिंग में भी आप डायनेमिकली चेंज कर रहे हो कि कितने देर तक आपको होल्ड करना है। वो डिपेंड करता है अगेन आपका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है। आपने अगर अपना रिकवर कर लिया, अब आप अपना डे क्लोज करना चाह रहे हो, तो शायद आप 2 मिनट में प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाओगे, या आपको फील हो रहा है कि नहीं अभी आपको 3-4 ट्रेड्स और लेने हैं, तो आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो जितने भी क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया, कहीं पे भी एक सीधा सिंपल आंसर नहीं है कि एग्जैक्टली आपको 2 लॉट से ही ट्रेड करना है, या आपको सिर्फ 5 मिनट होल्ड करना है, या एग्जैक्टली ये सेटअप पे फॉलो करना है। तो ये चीज़ मैं भी खुद समझाऊँ कि देखिए ऑप्शन बाइंग जब कर रहे हो तो ऐसे फिक्स्ड रूल्स के साथ आप चल नहीं पाओगे। आपको डायनेमिकली मार्केट में जो बिहेवियर है, मार्केट जैसे चेंज हो रहा है वैसे अपने डिसीजंस को भी चेंज करना ही पड़ेगा। एंड ये सब कुछ जो है, यही सब कुछ ऑप्शन बाइंग को बहुत ही डिफ़िकल्ट बना देता है। इसलिए इसमें प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक सिंपल सेटअप, एक सिंपल रूल से आप इसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है उस पर भी वो डिपेंड कर रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, तो इतने सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका आंसर जो है मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिया था, मुझे पता था, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला हो, ये समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग इक्विटी ट्रेडिंग से कितना डिफरेंट है। यहाँ पे आपका सेटअप से लेकर के पोजीशन साइजिंग सब कुछ, हर चीज़ के लिए कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आपको डायनेमिकली अपने आप को अडेप्ट करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।